दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है एंजाइटी डिप्रेशन, जो कि 40 to 50% लोग हमेशा इस चीज़ का शिकार होते रहते हैं। तो अभी फर्स्ट स्लाइड पे आप जैसे देख सकते हैं, उस पे लिखा है ग्रीफ एंड डिप्रेशन हाउ टू ट्रीट विथ होम्योपैथी। हम अदर पैथी के पास जाते हैं तो फिर वो एंटी एंजाइटी देते हैं, पेन रिलीफ देते हैं, नींद आने की दवाइयाँ देते हैं, पर जो एक्चुअली में उनको मेंटल स्ट्रेस है पर वो ठीक नहीं हो पाता। तो वो होम्योपैथी कैसे ठीक करती है और क्या क्या दवाइयाँ हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, पर ऐसी स्पेसिफिक 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और वो कोई भी पर्सन हो जिसको ग्रीफ और डिप्रेशन है, जो एनजाइटी का शिकार है, आप उनको मदद कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन देने से लिए। तो फिर ये हम बात करते हैं कि डिप्रेशन, एनजाइटी ये सब होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, ये वो पर्सन जो सफ़र कर रहा है उसमें कैसे दिखता है। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो जो पर्सन है जो उससे जूझ रहा है वो हमेशा सैड रहता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। हमेशा वो या तो बहुत उसको नींद आएगी या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बनते रहते हैं, कभी भी पॉजिटिव थॉट नहीं आते। वो उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, वो हमेशा उसको टायर्ड फील होता रहता है। हमेशा एक ही टॉपिक पे वो रहता है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुआ रहता है वो उसी के बारे में सोचता रहता है कांस्टेंट। उसको आजू बाजू क्या चल रहा है सराउंडिंग में उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो यही सारे सिम्टम हैं जो हमें दिखाते हैं कि ये पर्सन को डिप्रेशन है, ये पर्सन को एंजाइटी है। तो ये इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आइए हम सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं और सबसे असरकारी मेडिसिन की बात करते हैं, जो होम्योपैथी में टॉप मोस्ट मेडिसिन है। उसका नाम है नैट्रम्यूर। जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है नैट्रम्यूर। नैट्रम्यूर का कॉमन नेम है एक वो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये एक नमक से बना हुआ है। तो इसके जो फीचर्स है वो होम्योपैथिक पेशेंट में वो दिखते हैं। पेशेंट में वो दिखते हैं जब वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, तब वो उनमें वैसा शो होता है। और अगर सेम पैथोजेनेसिस, वो मेडिसिन का सेम सिम्टम और पेशेंट का सेम सिम्टम जब सेम होता है, जब कंबाइन होता है, तब जाके वो हम होम्योपैथिक मेडिसिन उस पेशेंट को देते हैं और वो अच्छा काम करती है। तो नैट्रम्यूर पेशेंट कैसा होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। नैट्रम्यूर पेशेंट का कोर है वो डिग्निफाइड पर्सन होता है। उसकी लाइफ में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपनी बहुत रखता है। कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें हो जाए, उसको वो बहुत अफेक्ट करती है। बात करें उसके फ्रेंड सर्कल की, तो वो 1 to 1 रिलेशनशिप रखता है। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, वो कम दोस्त बनाता है और जो भी बनाता है उनके साथ वो हमेशा लॉयल रहता है। कभी भी आप नैट्रम्यूर पेशेंट को देखोगे, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। पर ऐसा क्या होता है कि नैट्रम्यूर डिप्रेशन में जाता है? नैट्रम्यूर डिप्रेशन में तब जाता है जब उसको उसकी डिग्निटी हर्ट होती है, उसका आत्मसम्मान हर्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। कोई दोस्त है उसके जो मस्ती मस्ती में उसका मजाक उड़ा दिए, पर वो चीज़ उसको नहीं पसंद आई, वो चीज़ उसके दिमाग में चलती रहेगी चलती रहेगी। लोग तो वो मस्ती मजाक में लेके एक बार भूल जाएंगे, पर नैट्रम में जो पेशेंट रहता है उसके दिमाग में वो चीज़ चलता रहता है। अब वो डील कैसे करता है ये सारी चीज़ों को? वो बेसिकली डील करता है अकेले रह के, एक जगह शांत रह के। उसके दिमाग में पूरे थॉट्स चलते रहते हैं, वो उसी के बारे में सोचता रहता है। पर मेन इस मेडिसिन का स्पेसिफिक सिम्टम है वो कभी भी अपनी कंप्लेन किसी को नहीं बताता है। अगर उसको वो चीज़ का रोना भी आया तो वो कभी भी किसी के सामने रोता नहीं है, वो अकेले में जाके वो रो लेगा
और अपने आँसू को पोंछ के लोगों के सामने ऐसे आएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और नैट्रोम्यूर में ये रहता है कि उसको जो धोखा मिला है लव फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, फैमिली में जो भी धोखा मिला है वो बहुत पुरानी चीज़ों का मिला है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ ऑफ लॉन्ग ग्रीफ। तो वो लॉन्ग कुछ ऐसी ग्रीफ, कुछ ऐसी दुख है जो कि बहुत लंबे समय से उसके दिमाग में चलती रहती है। तो फिर ये मेडिसिन उस पर्सन के लिए बहुत अच्छी है एंजाइटी डिप्रेशन में। ये मेडिसिन का जो पेशेंट रहता है उसको नमक खाने का बहुत शौक रहता है। वो कोई भी नमक, उसको अगर वो कुछ खाना खाएगा तो उसको लगेगा कि वो खाने में नमक कम है। तो फिर अगर ऐसे ऐसे सिम्टम आपको दिखते हैं तो नेट्रोम्यू ज़रूर दीजिए। अभी ये हो गया पहला मेडिसिन। अभी हम दूसरे मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरे मेडिसिन का बात है, जैसे मैंने आपको ये बताया नेट्रोम्यूर के बारे में, उसको गुस्सा आता है, वो पास्ट ड्वेलिंग मतलब पुरानी चीज़ों में ही वो उलझा हुआ रहता है और उसको उसकी वजह से डिप्रेशन का, जैसे मैंने बताया कि नींद आना और नींद बिल्कुल नहीं आना, ये डिप्रेशन का एक फीचर रहता है। तो ये जो नेट्रोम्यूर में है वो स्लीपी रहता है, बहुत उसको नींद आती है। और जब वो स्लीपी रहता है फोरनून में, और जब उसकी नींद उड़ती है तो वो ग्रीफ की वजह से उड़ती है और वो हमेशा पेट के बगल ही लेटता है। तो अभी हम दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम का कॉमन नेम है गोल्ड, सोना। ये सोने से बना हुआ मेडिसिन है, इसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन में ऑरम मेट, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसा दिखता है ये होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये गोल्ड से जो बना हुआ रहता है ना, वो इंसान भी वैसा ही रहता है, वो गोल्ड के फीचर का रहता है। गोल्ड के फीचर का मतलब वो एक अपने सोसाइटी में एक ऐसा ओहदा लेके रहता है कि उसको लोग बोलेंगे ये बहुत प्रतिष्ठित है, ये बहुत सम्मानित पर्सन है, ये भी बहुत डिग्निफाइड रहता है। लेकिन औरम में ये खास बात है कि वो अपने परिवार, वो अपने दोस्तों, वो अपने कोई भी रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है। अगर उसको कोई भी चीज़ दी गई है कि तुमको ये काम करना है, तुमको इतने इतने करना है, वो पूरी जान लगा देगा, पूरी शिद्दत से उस काम को करेगा। औरम मैट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। औरम मैट कभी भी रिलेशनशिप में, कभी भी उसकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, किसी भी चीज़ में उसकी तरफ से नहीं गलती होगी, क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से निभाता है। वो चाहे कोई भी एक ऑफिस का वर्क क्यों ना हो या घर की जिम्मेदारियाँ क्यों ना हो। तो फिर औरम मैट बीमार कब पड़ता है? जब उसको लगता है, जब वो कोई काम कर रहा है, अगर वो काम वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, और अगर वो काम में कुछ तो प्रॉब्लम आया, वो काम बंद हो गया, जैसे हमने कोविड में देखा था। कोविड में बहुत सारे चीज़ों की वजह से जॉब बंद हो गए थे, लोग घर पे बैठ गए थे। तो वो औरम में वो चीज़ नहीं समझेगा, उसको क्या लगेगा कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, उसको ये जो काम करना था उसने वो पूरा नहीं किया, ठीक है। तो वो हमेशा इसी वजह से ही तकलीफ में जाएगा क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो अगर किसी के साथ उसका कुछ झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, वो हर चीज़ अपने पे लेता है। उसको लगता है कि मेरी ही तरफ से हुआ है, मेरी ही वजह से हुआ है, शायद मैंने ही रिश्ते को नहीं निभाया। तो ऑरम मैट इसीलिए उसको सोना बोलते हैं। सोने से वो मेडिसिन बनी है क्योंकि वो कभी किसी पे ब्लेम नहीं करता, वो हमेशा खुद पे ब्लेम करता है। तो फिर अब ऐसा क्या आ जाता है, वो कंटिन्यू उसके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। वो एक टाइम पे बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्शनिस्ट पर्सन रहता है, पर जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता तो वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया। तो फिर वही चीज़ उसके दिमाग में इतना आ जाती है कि वो खुद से ही नफ़रत करता है और एक टाइम पे वो सुसाइडल टेंडेंसी में जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो वो ऑरम मैट बहुत डिस्ट्रक्टिव मायाज़्म का है, जिसकी वजह से वो खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेता है। वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, पर एक टेंडेंसी ऐसी आ जाती है जहाँ वो अपनी लाइफ़ एंड कर देता है। और अगर
आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमेशा सुसाइडल उसको थॉट्स आते हैं, उसको लगता है मैंने ये ड्यूटी मेरी नहीं निभाई है, तो ऑरमेट उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका नाम है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा एक प्लांट किंगडम से बनी हुई है। इसका मेन फीचर क्या है? इग्नेशिया और सेपिया, इग्नेशिया, सेपिया, नैट्राम्यूर, ये तीनों फीमेल मेडिसिन है। तो ये तीनों आपको एक फीमेल के अंदर ज़्यादा दिखेगी एज़ कंपेयर टू मेल, मेल में भी दिखेगा। पर इग्नेशिया हमेशा सच और गलत, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में हमेशा फंसी रहती है वो। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो वो हमेशा वो अपने आप को कोसती रहती है कि मैंने ये गलत कैसे किया। मैं हमेशा सही डिसीजन लेती हूँ। इग्नेशिया बहुत सपोर्टिव, बहुत ही आ, बहुत ही लोगों को साथ में लेके चलने वाली मेडिसिन है। वो कभी किसी को कंप्लेन नहीं करेगी। वो अगर वो एक अगर वो एक डॉटर इन लॉ भी रहेगी तो वो घर के कामों को पूरा अच्छे से करेगी, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करेगी। तो यही सारा फीचर है इग्नेशिया में। तो इग्नेशिया को जब सडन शॉक लगता है, मेंटल शॉक, जैसे किसी की डेथ हो गई, जैसे कल किसी की डेथ हो गई और उसने सुना और उसको शॉक लग गया, उसकी वजह से अगर वो खाना पीना छोड़ दी या उसी में वो कंटिन्यू सोची, किसी से कुछ बात नहीं किया, तो ये इग्नेशिया मेडिसिन उस पर्सन के लिए बहुत अच्छा है मेंटल शॉक के लिए। या किसी, वो जब किसी से प्यार करती है, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, या उनकी डेथ के बाद जो स्टेट चेंज होता है, तो उसमें इग्नेशिया बहुत ही असरकारी मेडिसिन है। अभी हम चौथे मेडिसिन की बात करते हैं। ये मेडिसिन का नाम है सेपिया। सेपिया मेडिसिन एक एनिमल एनिमल किंगडम से ली गई है। ये है कटल फिश। कटल फिश के फीचर, ये जो आप बाउल में देख रहे हैं वो इसका जूस है। वो इंक जूस को पोटेंटाइज करके, वो डाइल्यूट करके उसको होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। अब ये फिश का क्या फीचर है? कोई भी फिश रहती है, वो कभी भी पानी में एक जगह नहीं रहती, वो हमेशा घूमती रहती है। तो वैसे ही सेपिया का फीचर है। सेपिया जो फीमेल रहती है, हमेशा घर की कामों में लगी रहती है। हमेशा घर का काम, पति का केयर करना, बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, सास, और जो अगर सास ससुर है या माता पिता है उनकी सेवा करना, वो घर के ही कामों में लगी रहती है। वो जॉब और ऑक्यूपेशन को इतना नहीं प्रायोरिटी देती जितनी अपनी फैमिली मेम्बर को देती है। तो सेपिया जो फीचर है फिश का, फिश हमेशा घूमती रहती है, बहुत सेंसिटिव होती है। अगर अगर पानी में जैसे कुछ भी हलचल हुआ वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, वैसे ही सेपिया की लाइफ में कुछ भी हलचल हुआ वो तुरंत उसको अफेक्ट होता है। तो जो पहले की सेपिया रहती है, जो सबका केयर करती है, जो सबका ख्याल रखती है, जो किसी से कुछ कंप्लेन नहीं करती, उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा वो उस वक्त डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है एप्रिसिएशन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नई लड़की है, वो अब शादी करके दूसरे घर में गई है, ठीक है, वो लोगों का सब कुछ काम कर रही है, कुछ कंप्लेन करने का एक एक भी मौका नहीं दे रही है, पर लोग उसको ना, उसको उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको ना ही बोलते हैं ना, बोल रहे हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ये सब नहीं। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे लोग क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे ये घर का लोग मेंबर क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो खुद को एक नौकरानी जैसे समझती है। सेपिया का है वॉशर वुमेन। वॉशर वुमेन मतलब इतना काम करती है, इतना काम करती है कि अगर वो घर की मालकिन भी रहेगी, पर अगर उसको किसी ने देखा तो ऐसा लगेगा वो घर की नौकरानी है। उसके कपड़ों से, उसके फीचर से ऐसा लगेगा कि वो घर की मालकिन नहीं, नौकरानी है। वो इतना घर के कामों में रहती है, पर उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ अप्रिशिएशन चाहिए, कि लोग मुझे समझे, लोग मुझे भी इंक्लूड करें अपनी फैमिली मेम्बर में। जब उसको अप्रिसिएशन फैमिली से नहीं मिलता,
तब वो इनडिफरेंट स्टेट में जाती है। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? ये डिप्रेशन एंजाइटी का पहला स्टेज रहता है जिसमें लैक ऑफ कंसर्न होता है। जो पहले सेपिया थी, जो लोगों का इतना ख्याल रखती थी, केयर करती थी, वो इनडिफरेंट स्टेट में गई। अब उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो ना ही किसी का ख्याल रखेगी, ना ही अपने पति की सेवा करेगी, ना ही बच्चों का ख्याल रखेगी। वो एकदम लैक ऑफ कंसर्न में जाती है। ये मेन फीचर है सेपिया के। तो ये डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये एंजाइटी का भी शिकार बनते हैं। तो आपके सराउंडिंग में भी अगर ऐसे लोग हैं जो जिनकी हिस्ट्री है कि ये पहले बहुत अच्छा करते थे, ये पहले लोगों का बहुत ध्यान रखते थे, पर अभी इसको किसी से नहीं फ़र्क पड़ता, ये अपने अपने में रहती है हमेशा। तो ये सेपिया का बहुत फीचर है। अगर इसको कोई समझाएगा तो फिर वो नहीं समझेगी, वो उसको हमेशा वो कंप्लेन से एग्रवेट होगा। तो सेपिया ये मेडिसिन उस पेशेंट के लिए बहुत असरकारी होगी। अभी हम पांचवी मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। उसे एसिड फॉस भी बोल सकते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड डिप्रेशन एंजाइटी खासकर उन पेशेंट के लिए है जो ओल्ड एज में है, जिनको जिनको सारे दिन ऐसा लगता है कि सारा दिन लेटे रहे, कुछ काम ना करे, कुछ काम करने का मन नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे काम करना है तो मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। उनको लोगों से मिलना नहीं पसंद है, वो अपने ही दुनिया में रहते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे जीता जागता एक ऐसा है कि जो सिर्फ खा रहा है, पी रहा है, पर वो किसी लोगों से एक्सटर्नल मिल नहीं रहा है, उसको इन्वायरमेंट से कोई भी मतलब नहीं होता। वो हमेशा एकदम कमज़ोर रहता है, उसको थकावट रहती है, वीकनेस रहती है, हमेशा वो सोता रहता है। ये मोस्ट ऑफ मेल में ज़्यादा देता है। तो दोस्तों ये थी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें से कोई ना कोई ऐसा रहेगा डिप्रेशन का शिकार जो कि ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन में से ज़रूर होगा। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है पर ये टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसके साथ साथ एक बायो कॉम्बिनेशन है। बायो कॉम्बिनेशन ये मेडिसिन जिसका नाम है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x इसके साथ आप कोई भी मेडिसिन वो पांचों मेडिसिन में से ले सकते हैं। नाइट्रोम्यूर हो गया, ऑरमेट हो गया, इग्नेशिया हो गया, सेपिया हो गया, वो सारे के साथ आप कालीफॉस एडिशन में लीजिए। कालीफॉस कोई भी टाइप के डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपीनेस, टायर्डनेस, है ना, ये सारी चीज़ों में वो काम करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।